है, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा उसको संभालो। You okay? You okay? संभालो, बिंदा संभाल के ऊपर से। ये कारपेट कहाँ से गिरा? जहां से भी गिरा सही गिरा। Let's move that side. Come in. कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा था ना, ये मेरा वहम नहीं है। वो लौट आई है, वो नागिन। क्या पागलपन था ये नैनतारा? क्या करने जा रही थी तुम? अपने आप को जला के दुश्मनों को राख करोगी तुम? ये सोचा था तुमने? ये चाल थी तुम्हारी? नहीं माँ, मैं बस उस देव को उसके असली रूप में लाना चाहती थी। मुझे बस ये देखना था कि क्या ये वही काला नाग है। मुझे कुछ भी करके उनसे आपका बदला लेना था। उन सबको उनके किए की सजा देनी थी। और सजा मिलेगी उन्हें, जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। बस कल रात तक की इंतजार करने की जरूरत है। कल रात ठीक 12 बजे तुम 25 साल की हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएगी। एक इच्छाधारी नागिन बनके अपना रूप बदलने की शक्तियां, जो अब तक तुम्हारे पास नहीं थी। पर कल रात से तुम्हें तुम्हारी शक्तियां मिल जाएगी और तुम हमारी तरह बन जाओगी। एक इच्छाधारी नागिन बन जाओगी तुम। आराम से। क्या जरूरत थी तुम्हें आंख में कूदने की? हे, you okay? हाँ मैं ठीक। Sure? ये हाथ इतना चल गया तुम्हारा? इतना कहाँ, थोड़ा सा है। रजत। रजत, देव रजत। अब सॉरी, अब मैं एक्चुअली वृंदा ने आपको मेरे बारे में बताया होगा ना? या आई एम ग्लैड कि तुम इसके साथ हो, इसका ख्याल रखना। या थैंक यू। कल से मेरी बेटी एक नागिन बनके अपना बदला लेगी। कल 25 साल बाद अपने जन्मदिन के दिन पहली बार तुम अपने असली रूप में आओगी, एक इच्छाधारी नागिन के रूप में। आते ही बस परेशान करना शुरू कर दिया तूने। अभी हंसी क्यों आ रही है? आपको देख के डैड, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? छोटी सी चोट है। पता नहीं, अब वैशाली की तरह मुझे भी चिंता हो रही है। तुम क्यों आए भारत? भारत के भारी अच्छे थे, तुम्हारे आते ही एक के बाद एक हादसे शुरू हो गए।
अच्छा डैड, एक बात बताऊं, आपका बिजनेस में कोई राइवल तो नहीं है, कोई दुश्मनी वगैरह, इसलिए ये सब हो रहा है? अगर है भी तो वो मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करूं ना, आप करेंगे? ठीक है। मानस की शेरवानी, उसकी शादी, अपने गुड लुक्स, इन सब के अलावा किसी की फिक्र नहीं करूंगा मैं। ओके? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बा ने जागते तो यही कहा था। बात जग गई? बिल्कुल। मैं मिलकर आता हूं। अरे सुनो, बाकी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए डॉक्टर बुलाया। रुको। क्या हो गया डैड? आपको तो पता है ना, बा को डॉक्टर नाम से एलर्जी है, डॉक्टर को देख के और बीमार हो जाएंगी। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। ये लड़का किसी की बात नहीं सुनेगा, एकदम मां पर क्या है। मगर माँ, ये सब होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे महसूस कैसा होगा? मेरा मतलब है कि मेरे साथ ये सब धीरे धीरे होगा या अचानक से होगा? माँ, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ या नहीं? कितने सवाल करती हो तुम, बिल्कुल मुझे मेरी ही याद दिलाती हो। क्या करूँ माँ, डर लग रहा है मुझे। डर तो मुझे भी लगता था नयनतारा, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमें ये शक्तियाँ डरने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों की ताकत बनने के लिए मिली है, तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। हाँ नयनतारा, भोलेनाथ ने हमें ये शक्तियाँ भक्षक बनने के लिए नहीं, रक्षक बनने के लिए दी है। मेरे माँ बाबा भी यही चाहते थे कि इच्छाधारी शक्तियों से मैं अपनी नागलोक की रक्षा करूं, और मैं कर भी रही थी कि मुझे तुम्हारे बाबा मिल गए, और वो हमारी तरह नहीं थे, इच्छाधारी नाग नहीं थे केशव। तभी तो उनसे प्यार करने की सजा दी गई आपको, वो भी अपनों के हाथों। तब मैंने अपने माँ बाबा की बात नहीं मानी, पर आज मानती हूँ कि वाकई इंसान सबसे जहरीला होता है। उनसे जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे, वो उतना ही गहरा छुड़ा घोंपेंगे। तब हथियार उनके हाथ में था माँ, अब वार करने की बारी हमारी है। और मरने की बारी उनकी है। 25 साल इंतजार किया है मैंने इस इंतकाम के लिए, अब बस 24 घंटे और, कल तुम्हारे जन्मदिन के दिन ये श्राप कट जाएगा। तुम पहली बार अपने असली रूप में आ जाओगी। कल जैसे ही आधी रात का चांद चमकेगा, वैसे ही उनकी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। नागिन के जहरीले खेल की शुरुआत आज तुमसे फिर शुरू होगी। आओ। देव 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 का मेरे को देखा। बा, देव बिल्कुल ठीक है बा, उसे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उसे चोट लगी होगी, आग लगी थी। नहीं, देव को तो चोट लगी नहीं, इनफैक्ट उसने तो सबको बचाया है। हाँ, और फायरमैन आया था, उसने पूरी आग को कंट्रोल कर लिया। और पता है बा, आकाश अंकल ने तो इंटीरियर वाले को भी बुलाया, और बड़ी माँ ने तो नीचे पूरा हॉल संगीत के लिए सजवा दिया। इतना सुंदर लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। पता है, अभी आप आओगी ना, आप देखना, वहाँ ऐसा लगेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, लोग गलत नहीं कोसते मुझे। नहीं हूँ अब शगुनी, नहीं मेरा जन्मदिन होता, नहीं देव आता, नहीं ये आग में फंसता। वो एक बस छोटा सा एक्सीडेंट था, उससे आपके बर्थडे का कुछ लेना देना नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं। ये सब मत बोलो, मुझे गुस्सा आ जाएगा अभी। यहाँ एक बात तो और सुन लो बा, अगर आपको किसी ने कोसा ना, मैं सीधा बोल दूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि बैड लक बा नहीं है, वो देव बैड लक है। क्या क्या कहा तूने? मैंने आपके पोते को बैड लक बोला, सुना आपने? आप यहाँ पे पहले से रह रही हो, आज तक कुछ हुआ? वो देव अभी आया, उसके कदम अभी पड़े, सारी प्रॉब्लम अभी आई है, सारी आफत अभी आके टूटी है। देख, तू मेरे देव को कुछ मत कहना, तो आप भी मेरी बा को कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है भाई, तेरी बा बैड लक नहीं है। ठीक है बाबा, नहीं है देव बैड लक, ओके? चलो अभी आप रेस्ट कर लो, ये बातें बाद में करेंगे। सो जाओ।
दवाई का असर है, इसलिए उनको नींद आ रही है, इसलिए रेस्ट कर रही हैं। ए, ये क्या है? अभी तक दवाई नहीं लगाई इस पे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोला था ना ख्याल रखने को। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मंगेतर है। जो भी है, किसी काम का नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम चलो मेरे साथ। अरे मेरे दुश्मनों की हंसी, उनकी हर खुशी तबाह करनी है मुझे। मेरी आंखों के आगे उन्होंने मेरी दुनिया तबाह की थी ना, अब यही आंखें उनकी तबाही देखेगी। ऐसा ही होगा माँ, आपकी हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। पहले दवाई लगाई होती ना तो इतना दर्द नहीं होता। वैसे तुम्हारे हीरो को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था ना। हेलो, हाँ। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मंगेतर को, तुम्हारे बचपन के प्यार को ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारा। अरे पर ये कोई चोट थोड़ी ना है। तुम्हें पता है इससे ज्यादा तो ना मैं अपनी किचन में काम करते हुए अपना हाथ जला लेती हूँ और अपनी ड्रेसिंग खुद ही कर लेती हूँ। थोड़ी ना मैं छोटी छोटी बातों के लिए उसको बुलाऊंगी। अच्छा, तो तुम रोज फायर फाइटर बन जाती हो? जी नहीं। जी हाँ, वैसे ना तुम हो ही फायर फाइटर टाइप की, फाइटर, लड़ाकू। देखो मैंने तुम्हारे मंगेतर का नाम क्या लिया, तुम इतनी पॉजेसिव हो गई, लड़ने लग गई, गुस्सा आ गया तुम्हें। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आया, मैं तो कोई लड़ाई नहीं कर रही। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इतनी सी बात के लिए थोड़ा ना मैं उसे बुलाऊंगी, वो काम कर रहा है। हाँ, हम तो फ्री बैठे हुए हैं, है ना, कोई काम ही नहीं है हमें। नहीं, मैंने वो नहीं बोला, पर पता है क्या है, रजत ना बहुत मेहनत करता है। वो इतना हार्ड वर्किंग है ना, तब इतना कमाता है। उसकी कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है ना कि घर बैठे बैठे वो मुफ्त की रोटियां तोड़े। देखो मैडम, हम भी बहुत काम करते हैं, अपनी रोटी खुद कमाते हैं, समझी? अब इससे फिर से रजत के काम की बात नहीं कर सकती, मार देगा ये मुझे।